तो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बीजेपी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। अमर्यादित चरित्र जो राहुल गांधी का बन गया है, इसको इंगित करने का प्रयास है। यह पूरा देश आज कह रहा है जो बात मैं इस मंच से अपने साथी प्रदीप भंडारी जी के साथ आपके समक्ष रख रहा हूं। आज राहुल गांधी से ये देश सवाल पूछ रहा है, राहुल गांधी जी, आप देश के प्रधानमंत्री जी के साथ मतभेद रखते हैं। ये ठीक है, लोकतंत्र में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी के लिए तू तड़ाक की भाषा का इस्तेमाल करना, आपके बयान का समर्थन पाकिस्तान में होना, वहां की संसद में उन्हें चलाए जाना, कांग्रेस के नेताओं के बयान का सहारा लेकर भारत को बदनाम करना पाकिस्तान द्वारा, और आपका मौन रहना, यह चिंताजनक है। आप तय कीजिए राहुल गांधी जी, आप किस तरफ हैं? आप भारत के नेता प्रतिपक्ष हैं या पाकिस्तान के निशाने पाकिस्तान हैं? यह आपको तय करना है। और बड़े दुख के साथ मैं कह रहा हूं, सार्वजनिक जीवन में जब कोई नेता या नेत्री होता है तो कुछ मूलभूत सिद्धांत होते हैं जिनके प्रति उस नेता और नेत्री की प्रतिबद्धता होना अनिवार्य है। इट इज अ कंपल्शन, इट इज मैंडेटरी, it is not a matter of choice. These principles have to be followed by any person who is in public life. More so for a leader of opposition. It is an article of faith. और वो अनिवार्य असूल क्या है जो गवर्न करेंगे? वो है कि जब राष्ट्रहित की बात आएगी तो पक्षपातपूर्ण राजनीति, ओछी घटिया राजनीति, देश की सेना पर सवाल, संवैधानिक पदों पे बैठे हुए व्यक्ति, चाहे राष्ट्रपति जी हो, चाहे प्रधानमंत्री जी हो, चाहे सेना अध्यक्ष हो, इन पे टिप्पणी करने से बचना। और सबसे अहम बात यह है, जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है तो किस तरह के लापरवाह बयान राहुल गांधी जी द्वारा दिए जा रहे हैं, यह बताइए कृपया करके। भारतीय वायुसेना के कितने जेट गिरे हैं? हमारी सेना ने प्रेस वार्ता करी और मुझे याद है 11 मई को डीजीएमओ भी थे और एयर मार्शल भारती जी भी थे, और उनसे यह सवाल हमारे देश के चौथे स्तंभ मीडिया ने पूछा। उन्होंने कहा, वी आर इन अ कॉम्बैट सिनेरियो, it is not prudent for us to answer that question. 11 मई की बात है। और उसके बाद राहुल गांधी, जो कि पाकिस्तान से बातचीत करने में लगता है ज्यादा व्यस्त है कि कैसे भारत को कमजोर किया जाए, सेनाओं का मनोबल तोड़ा जाए, इसका संज्ञान भी नहीं लेते हैं और पूछते हैं, ये बताइए कितने फाइटर प्लेन भारत के गिरे हैं? और ये तब जब आज पाकिस्तान की वरिष्ठ नेत्री मरियम नवाज ने एक वक्तव्य दिया जो चल रहा था चैनल्स पर। उन्होंने कहा कि 6-7 की रात और 9 तारीख को पाकिस्तान को बहुत नुकसान
झेलना पड़ा है क्योंकि भारत ने कार्रवाई करी है। अब आप ये बताइए, पाकिस्तान खुद कबूल रहा है कि हमारी वीर सेना ने 9 टेररिस्ट लॉन्चिंग पैड को ध्वस्त किया, 11 पाकिस्तानी एयरबेसेस को नष्ट किया। मरियम नवाज स्वयं कह रही हैं कि पाकिस्तान को ऐसा झटका लगा है जिससे वो चरमरा गया है। इस वक्त नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी निशाने पाकिस्तान क्या कर रहे हैं? ऑल पार्टी मीटिंग में आपका कोई भी सवाल हो, संदेह हो, पूछा जा सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की ब्रीफिंग होती है, विपक्ष के सांसद भी होते हैं। आपका कोई संदेह है, कोई सवाल है, कोई सुझाव है, एक परिपक्व लोकतंत्र में दिया जा सकता है। लेकिन इस तरह की हरकतें करना, मैं ये कहूंगा कि ये इनोसेंट नहीं है। ये कह के इनको खारिज नहीं किया जा सकता कि ये बचकाना रवैया है जिसके लिए राहुल गांधी जाने जाते हैं। जब बात देश की हो, देश की सेनाओं की हो, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा हो, एक एक बयान उसको तौला जाएगा। अगर वो देश को नुकसान पहुंचाता है तो उसको उजागर किया जाएगा और ये पूछा जाएगा राहुल गांधी जी से, राहुल गांधी जी, आपका मूल चरित्र भारत विरोधी, देश की सेना का मनोबल तोड़ने वाला और प्रधानमंत्री जी से नफरत करते करते आप भारत के 140 करोड़ लोगों से नफरत क्यों करने लगे? और मैं कुछ उदाहरण आपके सामने जरूर पेश करना चाहूंगा और इस चेतावनी के साथ करना चाहूंगा, राहुल गांधी जी नहीं लगा रहा हूं क्योंकि आप जो कृत्य कर रहे हैं, आपके नाम के आगे जी नहीं लगना चाहिए।